नमस्कार साथियों, आज सभी का हमारे चैनल सरकारी डिजी इन्फो में स्वागत है। यहाँ आपको ब्लॉक से जुड़ी आंगनबाड़ी, सीएससी, आधार और सभी सरकारी सेवाओं की सटीक जानकारी मिलेगी। तो ऐसे ही ज़रूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आंगनबाड़ी और महिलाओं से महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का फॉर्म कैसे भरा जाता है, और जानेंगे कि पहला बच्चा का पहला किस्त के लिए फॉर्म को कैसे फिल करें, कैसे ऑनलाइन करें, जिसमें आपको 5,000 की राशि दी जाती है। तो सबसे पहले हम कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद जैसे क्रोम ब्राउज़र, गूगल, कोई भी हम ब्राउज़र ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे PMMVY। PMMVY जैसे लिखने के बाद जो पहला लिंक आएगा उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा, हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे, उसके बाद हम अपना यहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद हम यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे और आपसे जो भी मोबाइल नंबर जुड़ी होगी उस पर एक OTP जाएगी, तो हम यहाँ पे OTP फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद हम यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे जैसे ही क्लिक करने के बाद आपका डेस्कटॉप लॉगिन हो जाएगा आपका। उसके बाद हम यहाँ पे डाटा एंट्री पे क्लिक करेंगे। डाटा एंट्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ बताएंगे पहला बच्चा का, जैसे पहले बच्चे का फॉर्म भरा है तो पहले बच्चे के लिए। उसके बाद हम बताएंगे कि कुल जीवित बच्चों की संख्या कितना है। अगर बच्चा जन्म ले लिया होगा तो 1 पे क्लिक करेंगे, और बच्चा जन्म लिया तो 0 पे क्लिक करेंगे। मेरे केस में बच्चा जन्म ले लिया है इसलिए हम 1 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नीचे उस लाभुक का नाम लिखेंगे, जो कि उनके आधार कार्ड में होगा वो नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद हम कहीं भी खाली स्पेस पे एक बार क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक हमारा आधार कार्ड ऑथेंटिकेट नहीं होता है। देखेंगे कि आधार इज ऑथेंटिकेटेड हो गया। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे चेक फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर। ये होता है कि पोषण ट्रैकर से आपका डाटा को मैच कर दिया जाता है। उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा हम वेट करेंगे। इससे बेनिफिशियल ये होता है कि पोषण ट्रैकर में आपने FRS कर लिया हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ पे पोर्टल पे FRS हो जाता है। बट मेरे केस में ये नहीं हुआ था इसलिए डायरेक्ट नहीं हो पाया है। ओके पे क्लिक कर लेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे उस डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हम उनका कैटेगरी बताएंगे कि कौन सा कास्ट है वो। उसके बाद हम यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे हम ये मोबाइल नंबर किनका है, किसके पास रहता है, वो चीज़ बताएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी प्रूफ में हम जाकर हम बताएंगे कि कौन सा प्रूफ दे रहे हैं। वो श्रम कार्ड है, BPL राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, बहुत सारा कार्ड है, इसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उस चीज़ का, अगर मैंने आयुष्मान कार्ड चूज किया होता तो आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, अगर श्रम कार्ड है तो श्रम कार्ड का हम यहाँ पे नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद हम यहाँ पे अपलोड, उस फाइल को, श्रम कार्ड को हम अपलोड करेंगे।
अपलोड करने के बाद हम नीचे आएंगे, इम्पोर्टेंट डेट्स में आएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि यहाँ पे हम एमसीपी कार्ड को चूज करेंगे। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन नंबर बताएंगे कि एमसीपी कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है। उसके बाद हम यहाँ पे वो एमसीपी कार्ड को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। एमसीपी कार्ड अपलोड करने के बाद हम एलएमपी डेट बताएंगे कि एलएमपी डेट क्या है। तो हम यहाँ पे एलएमपी डेट बताते हैं। एलएमपी डेट होने के बाद एएनसी डेट बताएंगे। एएनसी डेट होने के बाद यहाँ पे बच्चा का जन्म तिथि, मेरे केस में क्या था कि बच्चा जन्म ले लिया था, इसलिए हम बच्चा का जन्म तिथि डालेंगे। जन्म तिथि डालने के बाद हम बताएंगे कि उस प्रेगनेंसी के साथ बच्चा कितने जुड़वा बच्चे हुए हैं, तो जुड़वा हम 2 लिखेंगे, एक सिंगल बच्चा हुआ है तो हम 1 ही लिखेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि बच्चा का जन्म कहाँ से हुआ है, हॉस्पिटल से हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल से, होम से, घर से। मेरे केस में हॉस्पिटल से हुआ है तो हम हॉस्पिटल का नाम लिख देंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि बच्चा लड़का है या लड़की है। उसके बाद ये ऑप्शन नो ही रहती है, इसलिए इसको नो ही रहने देंगे। उसके बाद हम सारे चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और हम जो भी सुई पड़ी होगी बच्चों का टीकाकरण हुआ होगा उस चीज़ को डिटेल हम यहाँ पे फिल करेंगे। सारा डिटेल फिल करने के बाद हम नीचे प्रेजेंट एड्रेस पे आएंगे। आने के बाद हम यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, जो हमारा पिन कोड होगा। पिन कोड डालने के बाद हम यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, अपना गांव का नाम डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे विलेज जो है इस पे क्लिक करके यहाँ पे अपना विलेज गांव का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम सारा एक बार डिटेल को सही से मैच करेंगे कि मैंने जो कुछ भी भरा है सब कुछ सही है या नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे हम सारा चीज़ को एक बार वेरीफाई करेंगे कि सही है या नहीं है। अगर मैंने जो भी अपलोड किया यहाँ से वो भी चीज़ चेक कर सकते हैं कि अपलोड हुआ है या नहीं है सही से। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे बेनिफिशियरी अपडेटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब हुआ कि उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, फॉर्म फिलअप हो गया। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज़रूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।